हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, 50 रुपए का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों से देखिए तो अच्छी खासी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली भी है। सरकारी कंपनी है ये, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 50 रुपए के इस शेयर में हाल फिलहाल खरीदारी के मौके हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग के मौके हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगेन वीडियो के अंत में इसी सेक्टर से जुड़े हुए दो और शेयर्स के बारे में भी हम बातचीत करेंगे और ये भी वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर खरीदारी के लेवल कौन सा है। तो एनबीसीसी 50 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में देखा जाए तो पिछले एक महीने में एनबीसीसी इंडिया के शेयर में 18% का ग्रोथ है। अब देखिए, 40 रुपए से शेयर 53 रुपीज तक चला गया था, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, वापस आज जरूर तेजी आई है। लेकिन इस तेजी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। सपोर्ट 40 रुपए के आसपास है, हर बार देखेंगे तो यहां पर भी 40 रुपए के आसपास पहुंचा था, अच्छी रफ्तार पकड़ी और 55 रुपए के करीब पहुंचा, वापस टूट के ये 40 पर ही आया था। वहां से फिर तेजी पकड़ी, 50 के करीब पहुंचा, वापस टूट के 40 पर आया, वापस फिर से इसने तेजी पकड़ी है। और यहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है कि नहीं वो देखना है, क्योंकि हर बार यहां पर एक रेजिस्टेंस है, तो उस चीज को याद रखिए। और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हमेशा देखने को मिली है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 40 रुपए का लेवल मुझे यहां पर खरीदारी के लिए पसंद आता है और 50 रुपए का लेवल मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करने वाला हूं। तो अभी मैं यही कहूंगा कि जिस लेवल पे शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। तो यहां पर अगर आप फ्रेश बाइंग करने जाते हो तो याद रखेंगे कि भैया रिस्क ज्यादा है यहां से ऊपर जाने का, जबकि नीचे आने के मतलब कहते हैं कि रिवॉर्ड बहुत ही कम है यहां से। क्योंकि अगर ऊपर भी जाएगा तो उतना ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है इसके, लेकिन नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। तो रिस्क बहुत ज्यादा है यहां पर अगर आप खरीदारी करते हो इस लेवल पर, और रिवॉर्ड बहुत 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 कम है। तो उस चीज को याद रखेगा। अगर 40 रुपए का शेयर होता है तो यहां पर डेफिनेटली रिस्क बहुत कम होता है नीचे और नीचे तक जाने का, लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा होता है कि भैया हाँ 50 तक जरूर जाएगा ये। यहां पर अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है ये, 8,840 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 1 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.86% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 3.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 7.11% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एनबीसीसी डिविडेंड भी पे करता है, लेकिन बहुत ही मिनिमम डिविडेंड पे करता है। आपको 50 पैसे के आसपास का ये डिविडेंड पे करता है। एनबीसीसी के बारे में अगर हम देखें तो हर कोई खरीदने की बात कर रहा है, 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। और मैं कहूंगा कि जी नहीं, अभी मौके नहीं है। कंपनी देखो, कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन अगर मैं इस चार्ट को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे लगता है कि रिस्क ज्यादा है यहाँ पर, रिवॉर्ड नहीं है। देखो, हर बार फिल्मों के डायलॉग नहीं चलते कि भैया रिस्क है तो इश्क है, लेकिन थोड़ा सा सेफ साइड में भी सोचना होता है। ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ी वक्त के लिए तकलीफ होगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली, हल्की फुल्की गिरावट है और तेजी भी आएगी। इवन भैया इंफ्रा के शेयर में ही तेजी चल रही है आज के दिन में भी अगर हम देखें तो। इवन जिस कंपनी की मैं आज एंड ऑफ द वीडियो में बात करूंगा, श्रीराम प्रॉपर्टीज, वो तो लगातार 2 दिनों से ऊपर ही उछल रहा है। यहां पर अगर हम एनबीसीसी के बारे में अगर बात करें तो एनबीसीसी को लेकर इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू 6,800 करोड़ पर आ चुके हैं। हालांकि इनके नतीजे के बारे में अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स इनके कब आएंगे अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है Q3 के, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाए। प्रॉफिट्स की बात करें तो हाँ, टूटा जरूर था प्रॉफिट 2020 में, लेकिन वापस से 2021 में प्रॉफिट रिकवर भी कर गया है। इवन 2022 फाइनेंशियल ईयर के जो 2 क्वार्टर्स हुए हैं उसमें कंपनी के हम ये नहीं कह सकते कि रेवेन्यू बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसी के आसपास ही नजर आएंगे, और प्रॉफिट जो है वो भी इसी के आसपास नजर आएंगे, आपको आ सकते हैं। कोई इतना बड़ा जंप नहीं आने वाला है। एनबीसीसी हाँ खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। इवन पी रेशियो जो है वो 40 का है, जबकि सेक्टर पी 72 का है। तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार सस्ता तो जरूर है ये शेयर, लेकिन चार्ट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि यहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो अगर इस लेवल को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है इसके। लेकिन हाँ, अगर नीचे जाएगा
तो नीचे के लेवल से खरीदारी के मौके भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखिएगा। एनबीसीसी के बारे में देखें तो लॉन्ग टर्म में पैसा बना ज़रूर है, बैंक एफडी से भी अच्छा बना है, और डिविडेंड अगर देखें तो भैया उतना अट्रैक्टिव नहीं पे कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी भैया सितंबर क्वार्टर की ही है, दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आई नहीं है। जैसे ही शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी डेफिनेटली हम बातचीत करेंगे कि भैया किसने खरीदारी करी है, कौन गेम खेल रहा है, कौन यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। तो अभी के लिए एनबीसीसी मुझे 50 रुपए के आसपास मैं मानता हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, तो एटलीस्ट यहाँ पर तो बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अगर मैनेज कर पाता है कुछ दिनों के लिए, यहाँ पर एक अच्छा सा पोजीशन बना पाता है, खुद को होल्ड कर पाता है, तो डेफिनेटली ऊपर भी जा सकता है यहाँ से। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि वेट एंड वॉच। जिनको फ्रेश बाइंग करनी है उनको अभी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों का भैया शॉर्ट टर्म का नज़रिया था नीचे के लेवल से खरीदारी करिए, तो प्रॉफिट बुकिंग का ये सही मौका है। इवन मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, पिछले 6 महीनों से मेरी यही कमेंट्री है, 40 पे खरीदो 50 पे बेचो, बाकी मर्जी आपकी है, आप यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेड करना चाहो कर सकते हो। अभी के लिए एनबीसीसी देखो, कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है, और अभी भी इनकी वैल्यू अनलॉक हुई नहीं है। देखो सरकार के हाथ में है इस कंपनी को कब उठाना है कब गिराना है, हालांकि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो गिरेगी, और अगर उठाने के लिए भैया 1-2 अनाउंसमेंट ही काफ़ी है सरकार की तरफ से। तो अगेन इसकी पूरी की पूरी जो बागडोर है वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। और जो हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो उसमें इस कंपनी का नाम भी शामिल है, हालांकि कब होगा क्या होगा वो कहना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन जिस दिन अनाउंस हो जाए, जिस दिन इसकी अनाउंसमेंट होगी इस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की, तो वैल्यू अनलॉक होती हुई भी नजर आ सकती है। तो अभी के लिए एनबीसीसी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, जब तो कोई बड़ी मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं होती है, और यही कहूँगा अभी के लिए वेट एंड वॉच तो ही बेहतर है। और एक और कंपनी है भैया एनसीसी, डेफिनेटली मैं इसके बारे में भी बातचीत करता ही हूँ। 77 रुपीज़ का ये शेयर है, राकेश झुंझुनवाला जी की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये शेयर भी मुझे लगता है कि 70 रुपए के आसपास एक अच्छा मौका होगा। अभी 77 पे नहीं, ठीक है, 70 के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे, तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, ये शेयर भी लॉन्ग टर्म का नहीं है, ये भी शॉर्ट टर्म का है। 65 से 70 के बीच में खरीदारी कर सकते हो, और 80 के 85 रुपए के बीच में प्रॉफिट लो और भाग जाओ यहाँ से। एक और शेयर है जिसका आईपीओ अभी आया है, वो है श्रीराम प्रॉपर्टीज। आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, टूट के बिखर गया था ये शेयर, लेकिन दोबारा 2 दिनों से लगातार बाउंस बैक दिखा रहा है ये। और श्रीराम प्रॉपर्टीज को लेकर मैं कहूंगा कि 111 रुपए अभी मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है ये, लेकिन 100 रुपए के नीचे अगर श्रीराम प्रॉपर्टीज का शेयर मिलता है तो वहां पे खरीदारी के मौके जरूर बन सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।